खत्म कर दिया रोमन रेंस को। आज सैमी ने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, तोड़ दिया भरोसा उन्होंने रोमन रेंस का। तो गाइज आज स्मैकडाउन में रोमन रेंस को इतनी बुरी तरह से मारा गया कि मार खाने के बाद रोमन सही से खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो हे गाइज वेलकम है आप लोग आज के इस कमाल के वीडियो में। तो गाइज वीडियो काफी धांसू होने वाली है और आप लोगों को काफी मजा आने वाला है। तो प्लीज गाइज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखे। और यार एंड ऑफ द मोमेंट अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज गाइज आप लोग WWE की ऐसे ही अपडेट फुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यार आप लोगों को दिल से थैंक्स है क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से चैनल पर 20 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो चलिए फिर गाइज आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज के स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें पार्किंग एरिया से देखने को मिलती है और इस पार्किंग एरिया में यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि दो बड़ी बड़ी चमचमाती हुई कार सामने से आ रही होती है। तो गाइज अब कार रुकता है और यहाँ ये क्या देखने को मिलता है, पहले कार से उसूल और सैमी ज़ेन निकलते हैं। सैमी ज़ेन गाइज कार से निकलने के बाद इतने ज्यादा खुश दिखे कि मानो उनकी कोई लॉटरी लग गई हो। इसके बाद गाइस दूसरे कार से सोलो सिकोआ, वाइसमैन पॉल हेमन और ट्रैवल चीफ रोमन रेंस निकलते हैं। अब गाइस यहाँ सैमी ज़ेन इतने ज्यादा खुश थे कि वे जिमी ऊसो के साथ वही अपना हाथ मिलाने वाला खेल खेलने लगते हैं। अब गाइस यहाँ एक इंटरेस्टिंग सीन आता है। उसूस से हाथ का खेल खेल के अब सैमी ज़ेन रोमन रेंस के सामने फिस्ट बम्प के लिए अपने हाथों को आगे करते हैं। तो गाइस रोमन रेंस सैमी ज़ेन को इग्नोर करते हुए गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और ये देख सैमी ज़ेन पूरी तरह से हक्के वक्के हो गए थे। इसके बाद गाइस बैक स्टेज रोमन रेंस बैठे हुए होते हैं, तभी गाइस सैमी ज़ेन वहाँ पे आ जाते हैं और वे रोमन से कहते हैं कि उन्हें उनसे कुछ बात करना है। इसके बाद गाइस रोमन रेंस गुस्से में कहते हैं कि मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। सैमी तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू क्लियरली एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा है, क्या ऐसी चीज है जो तुम मुझसे छुपा रहा है। इसके बाद गाइस सैमी कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। इसके बाद गाइस रोमन रेंस फिर पूछते हैं तो सैमी ज़ेन कहते हैं कि केविन ओवन मुझे कहता है कि ब्लड लाइन सिर्फ मेरा फायदा उठा रहे हैं, लेकिन मैं उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। पर लास्ट वीक जो मेरे साथ हुआ वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। क्यों उसूस ने मेरे मैच में इंटरफेयर किया, जब उसूस और सोलो सिकोआ को बीच मैच में अटैक करना था तो ये बात मुझे क्यों नहीं बताई गई। इसके बाद गाइस रोमन रेंस भड़क जाते हैं और वे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ट्रैवल चीफ और ब्लड लाइन तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे, ऑनररी उस तुम हो, हम नहीं। तो तुझे जितना बताया जाता है बस वही कर, ज्यादा अंदर की बातें जानने की कोशिश मत कर। तो गाइस यहाँ रोमन रेंस समझ गए थे कि सैमी ज़ेन ब्लड लाइन की अंदर की बातें जानना चाहते हैं। रोमन सैमी से इतने गुस्से और नाराज थे कि वे सैमी के शकल तक को नहीं देखना चाहते थे, जिस वजह से रोमन ने सैमी से कहा कि अब मुझे ना ही तेरी शकल देखनी है और ना ही तुझसे कुछ बात करनी है, अभी यहाँ से इसी वक्त निकल। रोमन के बोलने के बाद भी गाइस सैमी यहाँ से नहीं जा रहे थे। इसके बाद गाइस पॉल हेमन किसी तरह से सैमी ज़ेन को बाहर निकालते हैं। तो गाइस ये है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कुछ महीने पहले रोमन रेंस सैमी ज़ेन से कितने खुश हुआ करते थे, दोनों साथ में बैठ के हंसी मजाक किया करते थे। लेकिन गाइस अब देख लो क्या सीन है, सैमी ज़ेन के ब्लड लाइन में होने से रोमन रेंस को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। तो गाइस अब सैमी ज़ेन के बाहर जाने के बाद पॉल हेमन रोमन रेंस के पीछे हाथ जोड़ बैठे होते हैं और इसके बाद वे रोमन रेंस से कहते हैं कि मेरे ट्रैवल चीफ मुझे तो ये सैमी ज़ेन पहले ही दिन से पसंद नहीं था। सैमी को ब्लड लाइन में लाने का डिसीजन आपका था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा था कि ये आपका डिसीजन है तो सही ही होगा। और अब अगर इस बंदे से आपको प्रॉब्लम हो रही है और आप इसे ब्लड लाइन से बाहर निकालने की सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सैमी ज़ेन एक चालाक बंदा है। जब ये ब्लड लाइन में रह के हमें इतना प्रॉब्लम दे रहा है तो जब हम इसे ब्लड लाइन से बाहर निकाल देंगे तो ये हमारे खिलाफ क्या क्या प्लानिंग करेगा ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो इससे अच्छा यही होगा कि हम इसे ब्लड लाइन में ही रखें और इस पे नजर रखिए कि ये क्या क्या करता है। तो इसके बाद गाइस पॉल हेमन के इतने लंबे भाषण को सुनने के बाद रोमन रेंस कहते हैं कि ठीक है जाओ उसे बुला ले आओ। तो गाइस हमारे सैमी ज़ेन रूठ के नाराज होके कहीं बैठे हुए थे, तभी गाइस वहाँ पॉल हेमन आते हैं और सैमी ज़ेन से कहते हैं कि जाओ सैमी ट्रैवल चीफ ने तुम्हें बुलाया है। अब गाइस जब वापस से सैमी ज़ेन रोमन रेंस के पास आते हैं तो अब गाइस यहाँ रोमन रेंस का मूड चेंज हो चुका था। रोमन कहते हैं यार सैमी मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, मैं जानता हूँ कि लास्ट वीक तूने अपना पूरा एफर्ट लगाया। उसूस अगर बीच मैच में केविन पे अटैक नहीं करते तो तू ही उस मैच का विनर होता। अब गाइस सैमी ज़ेन कहते हैं कि ट्रैवल चीफ हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैं हमेशा आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ, मैं और हम सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं।
तो गाइज अब जाते जाते वापस से सैमी ज़ेन फिस्ट बम्प के लिए अपने हाथों को आगे कर देते हैं। तो इस बार गाइज रोमन ने सैमी का मान रखते हुए फिस्ट बम्प के लिए अपने हाथों को भी आगे कर दिया। इतना कुछ होने के बाद गाइज अब फाइनली यहाँ रोमन और सैमी के बीच की सारी गलत फैमिली दूर हो चुकी थी। लेकिन गाइज अब टाइम आता है हमारे स्मैकडाउन के मेन इवेंट का, जहां रोमन रेंस और केविन ओवन के बीच रॉयल रंबल मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाला था। लेकिन गाइज सैमी ने यहाँ रोमन के साथ ये क्या किया? सारी बातें क्लियर हो जाने के बाद फिर क्यों सैमी ज़ेन ने रोमन रेंस के साथ ऐसा किया? तो गाइज होता कुछ ये कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए ट्रैवल चीफ वाइस मैन पॉल हेमन और सोलो सिक्वा के साथ आते हैं। अब गाइज रिंग में एंटर करने के बाद रोमन रेंस WWE ऑफिशियल एडम पियर को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो गाइज रिंग में आ जाने के बाद चेयर पे बैठने के बाद रोमन रेंस अपने एक पैर को उठा के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाले उस टेबल पे रख देते हैं। अब रोमन अपने दूसरे पैर को भी उठा के उस टेबल पे रख देते हैं और एडम पियर को देख के हंसने लगते हैं। लेकिन गाइज उस टाइम रोमन रेंस को ये नहीं पता था कि अभी जिस टेबल पे वे अपने पैर को रखे हुए हैं, कुछ देर बाद यही टेबल से उनकी काफी बुरी हालत होने वाली है। तो गाइज रोमन आराम से अपने पैरों को टेबल पे रख कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए केविन ओवन का आने का वेट कर रहे थे। तो गाइज इसके बाद केविन ओवन आते भी हैं और वे आते के साथ गाइज मारधार करना शुरू कर देते हैं। पीछे से आने के बाद सबसे पहले तो वो सोलो सिक्का को रिंग से बाहर निकालते हैं। इसके बाद गाइज रिंग में आते के साथ रोमन रेंस पे अटैक कर उन्हें एक स्टनर लगा देते हैं। अब गाइस यहाँ रोमन रेंस की हेल्प करने के लिए उसोस आ जाते हैं। उसोस ने जिस तरह से केविन ओवन को रिंग से बाहर निकाला, लगा कि अब तो ये दोनों केविन ओवन को नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन गाइस होता क्या है, कहाँ उसोस केविन ओवन को धोएंगे। केविन ने ही जे उसो को बैरिकेड में मार जिमी उसो को सुपर किक मार उनका बुरा हाल कर देते हैं। अब गाइस केविन के रिंग में वापस से आ जाने के बाद उनकी नजर उस कॉन्ट्रैक्ट टेबल पे जा चुकी थी। बस केविन की नजर टेबल पे जाते ही उन्होंने रोमन रेंस को उठा एक पॉपअप पावर बॉम्ब के साथ टेबल के साथ साथ रोमन रेंस को भी तोड़ के रख दिया। अब गाइस रोमन रेंस की बुरी हालत करने के बाद केविन ओवन की नजर पॉल हेमन पे जाती है। केविन ओवन का पॉल हेमन के सामने आते हुए कांपने लगते हैं। वे कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। तो गाइस केविन ने यहाँ पॉल हेमन को कुछ नहीं किया, वे तो सिर्फ पॉल के हाथों से उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने गए थे। कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते ही गाइस यहाँ ये क्या देखने को मिलता है? इतना कुछ हो जाने के बाद अब कहाँ से सैमी ज़ेन दौड़ते दौड़ते वहाँ आते हैं। आने के बाद भाई ये बंदा रिंग में केविन ओवन के सामने भी नहीं जाता है, बाहर से ही बस केविन ओवन को देख रहा होता है। तो गाइस अब होता कुछ ये कि कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद केविन ओवन उस कॉन्ट्रैक्ट को सैमी ज़ेन के हाथों में कैश दे देते हैं। और इसके बाद जैसे ही सैमी ज़ेन रिंग में एंटर करते हैं, केविन ओवन बैरिकेड फैन ऑडियंस के बीच से वहां से भाग जाते हैं। तो गाइस आज सच में केविन ओवन ने रोमन रेंस और उनकी पूरी ब्लड लाइन की दुनिया हिला के रख दी। केविन अब ऑडियंस में जा वहां से सैमी ज़ेन को देखने लगते हैं। इसके बाद रोमन को रिंग में देखने के लिए वहां पूरी ब्लड लाइन आ जाती है। केविन से मार खाने के बाद उसोस और सोलो सिक्का तो उठ गए थे, लेकिन गाइस रोमन की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। रोमन पर टेबल के टूटने से उनपे काफी इम्पैक्ट पड़ा था, जिस वजह से गाइस रोमन सही से खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो गाइस यहाँ कहानी में आ चुका एक नया ट्विस्ट। केविन ने पूरी ब्लड लाइन पे अटैक किया सिवाय सैमी ज़ेन के, और सैमी के रिंग में आने के बाद केविन उन पे अटैक नहीं करते हैं, बल्कि वो रिंग से भाग जाते हैं। और गाइस जब केविन ओवन ब्लड लाइन की धुलाई कर रहे थे, तो गाइस सवाल ये है कि सैमी ज़ेन कहाँ थे? गाइस अभी हमने देखा था कि रोमन और सैमी की कितनी अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन आज जो स्मैकडाउन में हुआ है, इसके बाद ये दोस्ती दोस्ती नहीं रहेगी, बल्कि एक बड़ी दुश्मनी में कन्वर्ट होने वाली है। सैमी और केविन ने रोमन के साथ बहुत खेल खेल लिया है। अब रोमन रेंस इन दोनों को अपना खेल दिखाएंगे और सिखाएंगे कि असली खेल कैसे खेला जाता है। तो चलिए फिर गाइस आज के वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। आई होप कि गाइस आप लोगों को आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।